समेत शिखरों परी सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रोगी रूप लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, जीव अनादि से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कई परावर्तन, कई काल बीत गया, पर वह यह समझ नहीं पाया कि जितना संसार बाहर है उससे कई अधिक गुना संसार मेरे भीतर भी है। और बाहर के संसार के परिभ्रमण का कारण कोई बाहर का निमित्त नहीं था, अपितु अगर कोई अंतरंग कारण था तो मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा अनंत संसार था। और जो जीव इस अंदर के भीतर के उस संसार को समझ नहीं पा रहा है, परिभ्रमण को नहीं समझ पा रहा है, वह कभी भी बाहर के परावर्तन रूपी संसार से छूट नहीं सकता। और यही बात आचार्यों ने समझाने का प्रयास किया कि पांचों परावर्तन में अगर कोई मुखिया है, पांचों परावर्तन में अगर कोई मुखिया है तो उसका नाम है भाव परावर्तन। और वह भाव परावर्तन तो पूर्ण रूप से मेरे भीतर है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, ये तो फिर भी चार परावर्तन बाहर थे। उन चारों परावर्तन का कर्ता धर्ता मुखिया कोई है तो मेरे भीतर का भाव परावर्तन है। आज तक जीव ने अपने भावों को संभालने का प्रयास नहीं किया। कई पर्यायों में कई सारे भेष, कई सारी अवस्थाएं तो प्राप्त कर ली, पर उसके पीछे के भावों को, उसके पीछे की सत्यता को और उसके साथ साथ विशुद्धि को जीव प्राप्त नहीं कर पाया। मनुष्य बन गया, श्रावक बन गया, साधु भी बन गया, पर भाव उसके पास नहीं थे। इसलिए वह मनुष्यत्व, इंसानियत, श्रावकत्व और साधुत्व प्राप्त नहीं कर पाए। तो प्रत्यय भाववाच में लगता है और वह तभी होता है जब तुम्हारे भीतर की भावों की अभिव्यक्ति वैसी हो पाए। पर भावों की अभिव्यक्ति जीव दिखाने के लिए तो कुछ करता रहा, पर वास्तविकता में भावों की उस अभिव्यक्ति को जीव अपने भीतर समझने का प्रयास ही नहीं कर पाए। ये गहरा विचार आज करने की आवश्यकता है। हमें कैसे होना था और हम कैसे बन चुके हैं। चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, ये वर्तमान में बहुत विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। ही थे, कौन नहीं चाहता यहाँ बैठा हुआ कि संयमी बने? आप लोग नहीं चाहते? आप लोग नहीं चाहते? चाहते तो है, पर मैं पूछना चाहता हूँ कितना संयम मेरे पास है? कितना हम शारीरिक रूप से भी संयम, त्याग, तपस्या, धर्म कर पा रहे हैं? मानसिक और भावों की तो प्रशांत जी बात ही नहीं कर रहा हूँ। भावों को समझने से पहले हमें इस क्रियाओं को भी समझना होगा और क्रियाओं के साथ साथ भावों के भी सुधार करने की आवश्यकता थी। कैसे होना था और क्या बन चुके हैं, किस लिए मनुष्य बने थे और क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार करें। क्या जो हम कर रहे हैं ये एक श्रावक का, और मैं श्रावक का नहीं कह रहा हूँ, क्या इंसान का लक्षण? अच्छा कर रहे हैं ना माँ?
बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, राग, द्वेष, कषाय, दूसरों की आलोचना, निंदा, लड़ाई झगड़े, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धर्मात्मा यही कहता है कि लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, पर सबसे पहला नंबर आप बोलो ना, किसका? किसका? दूसरे किसी पापी का नहीं, दूसरे किसी पापी का नहीं। जो अपने आप को धर्मात्मा दिखाना चाहता है, बनना चाहता है, वो ही अपने अनंत भीतर के संसार को संभाल नहीं पा रहा है, भाव रूपी परावर्तन को संभाल नहीं पा रहा है। इसलिए संसार में पुनः 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 परिवर्तन में डूब रहा है। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव, ये चारों परावर्तन मात्र जीव अपने भीतर के भाव परावर्तन से कर रहा है। पुनः 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 जिन भावों से हमें दूर होना था, उन्हीं भावों को पुनः पुनः जीव प्राप्त कर रहा है। मैं जीवन में एक बार, जीवन में नहीं सही, दिन में एक बार तो कम से कम विचार करो, हम बनना क्या चाहते हैं और हम बन क्या रहे हैं। इंसान बने, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर और सब कुछ प्राप्त करने से आप इंसान तो बन सकते हो, पर मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, इंसानियत, मनुष्यत्व नहीं है। फिर श्रावकत्व और साधुत्व कितनी दूर बात है, कितनी दूर बात है। एक बार नहीं, पहली बार मनुष्य नहीं बने। ये बहुत बहुत विवेक से सुनो और गौर से ध्यान रखना। पहली बार मनुष्य नहीं बने, और ना पहली बार तुमने जैन कुल में जन्म लिया है। कई बार मनुष्य बने, कई बार जैन कुल में जन्म लिया, अरे कई बार मात्र द्रव्य लिंग को धारण करने वाले डोसी जी साधु भी बन गए, पर त्व प्रत्यय नहीं लग पाया, भाववाच हम प्रकट नहीं कर पाए, ना साधुत्व हो पाया, ना मनुष्यत्व, ना इंसानियत हम प्राप्त कर पाए। क्योंकि कुंद भगवान हमें पुनः पुनः प्रेरणा देते हुए समझा रहे हैं, इस धर्म की धुरा दोनों के हाथों में है। धर्म की धुरा गंगवाल जी दोनों के हाथों में है, श्रावक भी और साधु भी। श्रावक को श्रावक बनकर और साधु को साधु बनकर अपनी क्रियाओं को समझते हुए धर्म आयतनों की रक्षा करने की आवश्यकता है। साधु के पास अगर साधुत्व नहीं है, मुनि के पास मुनित्व नहीं है, तो उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी त्याग, उसकी तपस्या, उसका सब क्रियाकांड व्यर्थ है। साधु बनना होगा, श्रावक भी बनना होगा, पर मात्र भेष से नहीं, भावों से भी। भेष से तो कई बार बन गए। अरे एक सच्चा श्रावक भी अगर त्याग, तपस्या, साधना करता है और समाधि मरण प्राप्त करता है, जैसा आगम में लिखा है, तो वो भी अधिक दीर्घ संसारी नहीं होता। दीर्घ संसारी नहीं होता। कुछ एक भवों में ही वह मोक्ष पथ पर लगकर कल्याण कर लेता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है। एक श्रावक भी उत्कृष्ट समाधि मरण करने का प्रयास करे तो। महाराज, हम तो रोज भावना भाते हैं ना भगवान के सामने। घर में लड़के आते हैं, मंदिर से निकल के पुनः लड़ते हैं, पर भगवान के सामने आधा घंटा बैठकर भगवान से कह दे, भगवान समाधि भावना, समाधि मरण हो, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। मात्र पढ़ते ना, नहीं पढ़ते, पर लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, राग द्वेष छूटा, कषायों में कुछ अंशों में परिणमन हुआ, नहीं हुआ। नहीं कह रहे हैं, कोई आचार्य भगवान नहीं कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि तुम निष्कषायी हो जाओ, बिल्कुल शून्य हो जाओ, वो संभव ही नहीं है। पर 1-8% कुछ तो हम पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ तभी होगा, सुधार तभी होगा जब व्यक्ति पुरुषार्थ करके गलती करेगा और गलती को स्वीकार करेगा। अगर गलती करने के बाद भी स्वीकार नहीं कर रहे हो तो सुधार नहीं है, और गलती भी नहीं कर रहे हो
तो भी सुधार नहीं है। सुधार करने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। श्रावक बनना, साधु बनना दिनेश जी गोधा बहुत आसान है। आप जन्म से ही श्रावक बन चुके, कहने के लिए तो बन गए, कायदे से तो बिना संस्कारों के, बिना संकल्प के, बिना अष्टमूल ग्रहण किए कोई श्रावक कुल में जन्मा हुआ श्रावक हो नहीं सकता। पर फिर भी ठीक है, आपके लिए मान लिया आप श्रावक कुल में जन्मे। जैसे करोड़पति के घर में जन्म से ही करोड़पति कहा जाता है, भले ही जायदाद उसके नाम पे हो ना हो, पर जन्म से तो कहा ही जाता है। ऐसे ही श्रावक गुणों का पालन करे नहीं करे, पर मां कुल में जन्म से श्रावक नाम तो, जैन तो बन गए, श्रावक भी बन गए, जैन भी बन गए। पर श्रावक बनना, जैन कुल में जन्म लेना फिर भी आसान है। पर श्रावकत्व, साधुत्व और मनुष्यत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत 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 कठिन है। भगवान कुंद स्वामी 99 और 100 नंबर की गाथा में समझा रहे हैं कि तुम श्रावक तो बन सकते हो, जैन भी बन सकते हो, साधु भी बन सकते हो, पर ज्ञानी अगर जैनत्व तुम्हारे भीतर नहीं है, साधुत्व तुम्हारे भीतर नहीं है, तो तुम मात्र धर्म पर और उस पर्याय पर कलंक हो। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कुंद स्वामी 99 और 100 नंबर की गाथा में हमें समझाने वाले हैं, हमें समझाने वाले हैं कि कितनी 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 आत्मा की वंचना, विडंबना व्यक्ति अपने स्वयं के हाथ से कर रहा है। जहां हमें आत्मा की आराधना करनी थी, आत्माराधना का प्राप्त होना था, वही व्यक्ति आत्मा की वंचना कर रहा है, आत्मा की वंचना कर रहा है। ये मत भूल करो, ये मत भूल करो, मैंने तो उसको डांट दिया, मैंने तो उसको समझा दिया, मैंने तो उसके ऊपर कसाई की, उसका नुकसान हो नहीं हो, पर घाटा किसका हुआ? स्वयं का हुआ, स्वयं का हुआ, स्वयं का हुआ। इसलिए सोचो समझो, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों को समझा रहे हैं। और इन गाथाओं में तो विशेष करके साधु के लिए कह रहे हैं, हे साधु, हे मुनि, तू अपने धर्म के बारे में कभी तो सोच, तू कितना महान है, तेरी ये पर्याय इतनी महान है, तेरा भेष ही इतना महान है। अगर मात्र तूने भेष प्राप्त कर लिया, द्रव्य लिंग भी धारण कर लिया है, तो भी तू ग्रहवेग तक जा रहा है। फिर अगर तेरे 7 भाव होते तो सिद्धशिला में क्यों नहीं पहुंचता? मात्र तुमने दिगंबर भेष द्रव्य लिंग प्राप्त किया। एक श्रावक भी उत्कृष्ट समाधि के बाद 9वें ग्रहवेग तक नहीं पहुंच सकता है, वहां द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि साधु पहुंच सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, स्वामी कुंद कह रहे हैं कि तूने भेष प्राप्त करके ग्रहवेग तक तो पहुंचने का प्रयास कर लिया, पर ज्ञानी थोड़ा सा भावों का और पुरुषार्थ कर लेता, साधु के साथ साथ तू साधुता और साधुत्व भी जोड़ लेता, तो शायद उसी पर्याय में तेरा निर्वाण भी हो गया होता। पर क्या करे, आत्मा आराधना की जगह तू आज तक आत्मवंचना करता रहा। अपने आप को मात्र और मात्र दुख देने के लिए ही निमित्त प्राप्त करता रहा। कुछ मिनटों के, कुछ क्षणों के सुख के पीछे जो तूने विपरीत कार्य किया है, ये तेरे लिए बहुत दुख और अनंत संसार में परावर्तन में ही बांधने वाला है। कहाँ उलझा है? चाहे श्रावक हो साधु हो, दोनों सुन लो। कहाँ तेरा, कहाँ मेरा, कहाँ अपना, कहाँ पराया, कहाँ उलझा है जीव? आज तक वह निर्णय नहीं कर पाया, नहीं संभाल पाया होश अपने आप का कि मैं आया किस लिए था, कर क्या रहा हूं। क्या किया मैं आज तक? राग देश के अलावा कुछ किया?
विषय कषाय के अलावा आज कुछ किया नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर तुम द्वेष को संभाल लोगे तो राग संभल जाएगा, राग को संभाल लोगे तो द्वेष संभल जाएगा। दोनों में से किसी एक को पकड़ लो ना, दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, दोनों में से किसी एक को समझ लो। अगर किसी भी प्रकार से हम इस सत्य को ना समझकर विपरीतता को प्राप्त करते रहेंगे तो हमारा धर्मात्मा का भेष कार्यकारी होने वाला नहीं है। धर्मात्मा का भेष कार्यकारी होने वाला नहीं है। भेष तो चाहिए पड़ेगा। ये भी गोधा जी समझ लेना, बिना भेष के भावों से काम नहीं होगा। आजकल धर्मात्माओं के और श्रावकों की भी बिना द्रव्य की भाव पूजाएं प्रारंभ हो गई। बिना भेष के ही उनके भाव बनने लग गए हैं। ये पंचम काल का चमत्कार है। हाँ, बिना ही भेष के उनके भाव बनने लगे। बिना भेष के काम होगा ही नहीं। पहले भेष को प्राप्त करना होगा और भेष के साथ साथ भाव होंगे तो ही काम बनेगा। बिना भेष के भाव कभी भी बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। अरे रास्ते पर चलते चलते आपने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, कुछ कर लिया, जो ड्रेस में नहीं है वो पुलिस आपको पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। क्यों? वो कह दे तुमने गलती की, मैं भाव पुलिस हूं। कुछ कार्यों के एटिकेट्स कह दो, एक मर्यादा कह दो। ये बिल्कुल ऐसी मर्यादा है, चाहे वह श्रावक बनकर श्रावक की अवस्था के रूप अनुरूप उनके वह धोती दुपट्टे सोले के वस्त्र ये धर्मात्मा का भेष नहीं है तो भावों की क्रिया तुलसी जी कार्यकारी नहीं है। भाव भी बनने के लिए भेष जरूरी है, पर भेष साधन है, साध्य तो भाव थे। पर बिना साधन के भाव नहीं बनते। विनायका जी आहार देते हैं सभी महाराजों को ना, शर्ट पैंट में दे के देख लेना एक बार शर्ट पैंट में मैं कहता हूं पड़घानी करके दिखा लेना। कांसल जी कभी शर्ट पैंट पहन के सोले के बिल्कुल पड़घान करके दिखा लेना, होंगे भाव? क्यों? सोले के है ना। ध्यान रखना, तुम शर्ट पैंट सोले के हो, कुर्ते पायजामा कितने भी सोले के हो, पर भगवान पर अभिषेक करने की हिम्मत विश्वास मानो हो नहीं सकती। आप पढ़गा भी लो, मुनिराज पढ़क भी जाए, पर देते समय आपके हाथ कांपने लग जाएंगे, क्योंकि जब तक भेष नहीं है ना तब तक भावों की शुद्धि नहीं हो सकती। और इन्हीं धोती दुपट्टे में जाकर आप तो नहीं जाते, पर युवाओं धोती दुपट्टे पहन लेना और जाके होटल में खाने बैठ जाना, खा पाओगे? मां सोले के वस्त्र बिल्कुल सोले के जैसे चौके में पहुंचते ना, ऐसे सोले के वस्त्रों के साथ पहुंच जाना किसी होटल में या चाट सेंटर पर, खा पाओगे? क्यों? उस भेष का भी भावों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भेष साधन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समेत शिखरोपरि सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में आयोजित होने